भगवत गीता क्या है? ये एक बेसिक क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। भगवत गीता के बारे में बोला जाता है ये सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का ये गान है। देखो, मटेरियल वर्ल्ड में हम बात करते हैं और चलते हैं, वॉक वॉक द टॉक करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान और भगवान के भक्त बात नहीं करते, वहां पे वो गाना गाते हैं। और वो चलते नहीं है, वहां पे वो क्या करते हैं? वो डांस करते हैं। तो तो ये जो अर्जुन और भगवान के बीच में जो वार्तालाप हुई है, ये सॉन्ग के फॉर्मेट में है। गाना गाया है भगवान ने 45 मिनट का। हमारी तरह बात नहीं कर रहे हैं, परेशानी में नहीं है, चलते नहीं है, डांस करते हैं, हमेशा सेलिब्रेशन में रहते हैं। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती। तो इसको इसीलिए सॉन्ग्स ऑफ गॉड बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं अष्टवक्र गीता, अर्जुन गीता, उद्धव गीता। गीता का मतलब सॉन्ग्स। अष्टवक्र ने गाया तो अष्टवक्र गीता, अर्जुन ने गाया तो अर्जुन गीता, उद्धव ने गाया तो उद्धव गीता। लेकिन जो एक्चुअल में जो गीता है, जिसको बहुत वाइडली लोग जानते हैं, वो भगवान भगवत गीता ही होती है। उसको बोलते हैं सॉन्ग्स ऑफ गॉड। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक्स हैं। सात हर चैप्टर के अपना एक नाम है और हर उनके पर्टिकुलर श्लोक्स हैं। हम्म, इसको गीतोपनिषद भी बोला गया है। ये एक उपनिषद भी है और ये एक पुराण भी है। ये कुछ टेक्निकल है। पहले एक वेद है, उसके बाद 4 वेद हैं, उसके बाद उपनिषद हैं, उसके बाद पुराण है, उसके बाद रामायण है और महाभारत है। तो जनरली लोग ये सोचते हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि वेदों और उपनिषद की बहुत ज्यादा वैल्यू है। उनको वो श्रुति के फॉर्मेट में रखते हैं। श्रुति मतलब जो सुना जाए, डायरेक्ट गुरु से और कृष्णा से जो सुना जाता है उसको श्रुति बोलते हैं। और जो पुराण है वो स्मृति है। पुराण की वैल्यू कम लोग आंकते हैं, श्रुति की वैल्यू वो लोग ज्यादा आंकते हैं। लेकिन एक्चुअली में, रियलिटी में, जो पुराण है वो सपोर्ट करते हैं श्रुति को। श्रुति मतलब जो वेदा और उपनिषद हैं, वो सपोर्ट करते हैं। जैसे भगवत, जैसे गणित के कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप यदि अपनी लाइफ में अच्छे से संभालना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तो कुछ एग्जाम्पल्स की तरह उसको ट्राई करते हो, उसके एग्जाम्पल करते हो, एग्जाम्पल करते करते आपकी लाइफ में वो उतर जाता है। तो श्रुति को सपोर्ट करने के लिए स्मृति की जाती है। दोनों का अपना वैल्यू है। स्मृति के अंदर मोस्टली इतिहास है, पुराण है, और उसको उसको कहानियों के फॉर्मेट में जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है वो होता है। और जो श्रुति और उपनिषद हैं, उसके अंदर सूत्र हैं, कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूलेज हैं। भगवत गीता उनको सपोर्ट करती है। तो उपनिषद है, ये गीत उपनिषद भी है और ये पुराण भी है। भीष्म पर्व के अंदर ही आता है महाभारत में, इसलिए इसको पुराण भी बोलते हैं। वैसे तो इसमें 18 अध्याय हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन यदि इसको कंप्राइज करें, यदि इसको हम कंक्लूड करें, तो केवल और केवल 5 टॉपिक्स के बारे में भगवत गीता में बोला जाता है। इसमें सुपर सोल के बारे में बोला गया है, सोल के बारे में बोला गया है, एक्शन के बारे में बोला गया है, इसमें टाइम और नेचर, ये 5 चीजों के बारे में भगवत गीता बहुत अच्छे से बताती है। जिसमें से भी जो आत्मा है और परमात्मा है, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, ताकि हमें कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग पता चले कि क्या परमात्मा है और क्या आत्मा है। ठीक है। इसके अलावा जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने एक गीता महात्म्य के नाम से 7 श्लोक बोले हैं। मैं उनको यदि आपको बताऊं, तो वो 7 श्लोक गीता महात्म्य के अंदर, ये कुछ श्लोक्स हैं। यदि मैं इनको ट्रांसलेशन आपके साथ पढ़ूं, तो मैं 7वां और 6वें का ट्रांसलेशन आपके साथ में पढ़ता हूं। देखो इसमें क्या बोला है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यदि ये गीता है, ये उपनिषदों का सार है, गाय की तरह है। और जो कृष्णा है, वो कावहर्ड बॉय हैं, जो उस दूध को दूहने का काम करते हैं। जो अर्जुन है वो बछड़े के समान है, और जो सारे डिवोटीज हैं, वो उस दूध जो निकला है उसको अमृत का रसा पान करते हैं। तो ये एक गीता के वैल्यू बताई गई है।
कौन बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी गीता महात्म्य में बोल रहे हैं। ऐसे ही 7वां जो वर्ष है वो बोलता है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। यदि आप एक शास्त्र रखना चाहते हो, कई बार लोग बोलते हैं ना मुझे एक चीज बता दो, एक चीज मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो यदि कोई पढ़ना चाहे एक कोई शास्त्र, इतने सारे वेद हैं, इतने सारे पुराण, इतने सारे उपनिषद हैं, बहुत कुछ है, लेकिन यदि कोई फॉलो करना चाहे तो वो क्या? एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एको देवो, यदि कोई एक देवता को वर्शिप करना चाहे, देव की पुत्र एवं। यदि कोई एक मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि उसको वो कोई वर्शिप करना चाहे तो तस्य नामानि यानी, उस नाम का, कृष्ण के नाम का आप वो मंत्र जाप कर सकते हैं। और ऐसे ही कर्माण्यप्यतस्य देवस्य सेवा, यदि आपको कोई कर्म भी करना, एक्शन करना है, तो वो भगवान का सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनके ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, तो मैं एक बहुत जल्दी जल्दी इसके ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। एक में बोला गया है कि जिसका जो रेगुलेटेड माइंड में रहता है, वो रिसाइड विद डिवोशन दिस भगवत गीता स्क्रिप्चर्स विच इज बेस्टोर ऑफ द ऑल वर्च्यूज विल अटेन टू ए होली अबोर्ड सच एज वैकुंठा। यदि कोई भगवत गीता स्क्रिप्चर्स को डिवोशन के साथ रिसाइट कर ले, तो वो क्या होगा उसका? वो वैकुंठा अबोर्ड को प्राप्त करता है। हाँ, विच इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम मंडेन क्वालिटी बेस्ड ऑन। तो हमें इसीलिए हम इस श्लोक का हमें याद करने चाहिए भगवत गीता के अंदर। दूसरा महात्म्य क्या बोलता है? इफ वन रीड्स भगवत गीता वेरी सिंसियरली विद ऑल सीरियसनेस। देखिए ये बहुत जरूरी है, हमें भगवत गीता को सीरियसली विद ऑल सिंसियरिटी हमें इसको सुनना चाहिए। कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसके पॉइंट्स बनाइए, थोड़ा सा उसको रिपीट कीजिए, दोबारा से सुनने का हो तो 2x पे करके दोबारा से सुनिए और किसी को प्रीच कीजिए। तो इस तरह से हम यदि करें तो बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड द रिएक्शन ऑफ हिज पास्ट मिसडीड विल नॉट एक्ट अपॉन हिम। तो आपके प्रीवियस जो कर्माणी होते हैं, कर्म होते हैं, उनका जो बंधन होता है वो आपके ऊपर नहीं लगेगा। इसके अलावा और क्या बोले हैं ट्रांसलेशन 3 के अंदर? वन में क्लेंस हिमसेल्फ डेली बाय टेकिंग ए बाथ इन द वाटर। आप डेली बात करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished। यदि कोई भगवत गीता की इस गंगा में कोई स्नान करे, तो वो इस मटेरियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, डर्ट है, जो जो परेशानियां हैं, एग्नीज हैं, वो सब उसकी वैंक्विश्ड, खत्म हो जाएंगी। चौथा श्लोक क्या बोलता है? बिकॉज भगवत गीता इज स्पोकन बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट, वन नीड नॉट रीड एनी अदर डिवोशनली रिसाइटिंग द गीता, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज टर्मिनेटेड। उसको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो, मैंने सॉरी मैंने गलत किया। बिकॉज भगवत गीता इज स्पोकन बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट, वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर। हम बहुत शौक रहता है हमें, बहुत सारे 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल और ये और वो, बहुत लाखों। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर्स, वन नीड ओनली अटेंटिवली एंड रेगुलरली हियर एंड रीड भगवत गीता। तो आपके पास अभी 125 वीडियोस का कलेक्शन है, जो हमने 1.1, 1.7, बहुत सारे वो जो श्लोक हमने बनाए हैं, उसका पूरा हमारे पास भगवत गीता के वो मिल गए हैं। तो अब उसको बार बार आप पढ़िए, सुनिए। इन द प्रेजेंट एज पीपल आर सो एब्जॉर्ब्ड इन मंडेन एक्टिविटी एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रीड ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। कई बार मैंने सुना है, प्रभु जी हम वेदों को पढ़ना चाहते हैं, हम उपनिषद को पढ़ना चाहते हैं। अरे समय नहीं है आपके पास, कहाँ तक पढ़ोगे? भगवत गीता का एक श्लोक है 15.15, उसमें बोलते हैं वेदेश्य सर्वेर अहम एव वेद्यो, थर्ड लाइन, उसके बारे में उसमें बताया गया कि सारे वेदों का निचोड़ है ये भगवत गीता। तो यदि कोई इसको पढ़े तो दिस वन बुक भगवत गीता विल सफाइस बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ वैदिक लिटरेचर, स्पेशली बिकॉज इट इज स्पोकन बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। पांचवा ट्रांसलेशन क्या बोलता है? बाय ड्रिंकिंग द गैंजेस वाटर ऑफ द गीता द डिवाइन डिवोशनली रिसाइटिंग द गीता साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इज टर्मिनेटेड। तो ये गीता महात्म्य जो शंकराचार्य जी बोले हैं, इसका बारे में बताया मैंने आपको। उसके बाद कुछ चीजें जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं भगवत गीता के लिए, बोलते हैं ये तो घर में नहीं रखनी चाहिए, ये तो फाइट क्रिएट करती है इसको दूर रखिए। कई बार भगवत गीता से लोग बहुत चिढ़ते हैं, बहुत दूर रखते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल में क्या है, इसको सेना के बीच में बोला गया
क्यों? ताकि उस जगह पे सभी तरह के लोग विद्यमान हैं, उसमें सैनिक भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, उसमें राजा भी हैं, उसमें उसमें प्रीस्ट भी हैं, हर तरह के व्यक्ति सेना के अंदर उस जगह पे है। तो उन सब के सामने भगवत गीता बोली गई। इसका एक्चुअल में मीनिंग है कि भगवत गीता सबके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, दूसरा एंगल निकाले जाए, यदि कोई व्यक्ति वॉर फील्ड में भी भगवत गीता सुन रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना इंपॉर्टेंट होगा वो सब्जेक्ट मैटर, जहां वॉर को भी रोक कर भगवत गीता को सुनाया जा रहा है। एक्चुअली कहते हैं कि वॉर को क्रिएट इसीलिए किया गया, जब आप एकदम खतरनाक परिस्थितियों में होते हो तो आपको जब कोई ज्ञान देता है तो आपको वो पल्ले पड़ता है, समझ में आता है। नहीं तो क्या है, हमेशा हाँ प्रभु जी पढ़ लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो बहुत समय बचा है। लेकिन यहाँ से हमें आता है नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जरूरत है इसकी। ये केवल पुराण है, इसके लिए इसकी वैल्यू नहीं है, हम तो श्रुति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और कई लोग बोलते भी हैं, वो देखो एग्जाम्पल कैसे कैसे निकालते हैं, बोलते हैं कि जब हाई कोर्ट से कोई चीज बर्खास्त हो जाती है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, उसी को वैल्यू किया जाएगा। तो ऐसे ही यदि श्रुति यदि यदि कोई स्मृति के लेवल पे कोई चीज अच्छी नहीं है तो हम उसको श्रुति के लेवल पे लेके जाएंगे, जिसमें वेदा और उपनिषद आएंगे। तो जो लोग प्रॉपरली नहीं समझते हैं, जो वेदों को नहीं जानते हैं, केवल उनको प्रोपेगेंडा है कि इसको मिस इंटरप्रेट करना है, हिंदुओं और सनातन लोगों का अपने ही लिटरेचर्स पे भरोसे को कम करना, और जो लिटरेचर्स हैं उन पे भरोसा बढ़ाना। इस कारण से वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। कहते हैं भगवत गीता को या कोई भी वैदिक लिटरेचर्स को आप क्वालिफाइड नहीं है टच करने के यदि आप तपस्या का भाव नहीं रखते, यदि आप मीट ईटिंग करते हैं, यदि आप इंटॉक्सिकेशन करते हैं, या आप अवैध संबंध रखते हैं, या आप प्रसादम नहीं खाते, आप डिवोटी नहीं है, तो भगवत गीता को आपको टच करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उस पर कमेंट्री नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशंस नहीं कर सकते। इसलिए अब ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो भगवत गीता या वैदिक लिटरेचर्स को अपने मन गढ़ंत रूप से मनाने का प्रयत्न करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो कास्टिज्म, जातिवाद फैला दी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र नाम करके, हरिजन नाम करके, भंगी नाम करके जब वर्ड आता है तो बड़ा ही लोग उससे बड़े रोष और उत्तेजित पैदा हो जाते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये कर्म से और गुणों से बनाया गया है। यदि जज है, जज का बेटा जज नहीं हो सकता, लॉयर का बेटा लॉयर नहीं हो सकता, यदि वो कर्म ना करे, तो यदि वो गुण उसके अंदर ऐसे ना हो। ऐसे ही भगवत गीता के साथ में है, यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ के, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण होगा। यदि गुण और कर्म उसके शूद्र जैसे हैं तो वो शूद्र। शूद्र का दूसरा वर्ड जैसे मैंने बताया, शूद्र मतलब अनट्रेंड। शूद्र कोई कोई गाली नहीं है, कोई अपशब्द नहीं है। अनट्रेंड व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस ना हो, वो तीनों ऊपर की जो लेयर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इसलिए उसको कास्टिसिज्म नहीं है। ये तो समाज को, सोसाइटी को चलाने के लिए चार लोगों की आवश्यकता है। किसी भी कंपनी में जाओगे चार लोग मिलेंगे मिलेंगे, किसी परिवार में जाओगे चार टाइप के लोग मिलेंगे मिलेंगे। तो ये कोई कास्टिज्म नहीं फैलाती, बिल्कुल गलत बात है। अब कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी भगवत गीता तो क्या है, बस कर्म ही प्रधान है, कर्म ही कर्म है बस भगवत गीता के अंदर। ऐसा भी नहीं है। केवल 3rd चैप्टर, 5th चैप्टर, 18 चैप्टर में एक दो श्लोक और कहीं कहीं पे थोड़े कुछ श्लोक के बारे में, कर्म के बारे में बताया। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज है जो भगवत गीता में बताई गई है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रतीकात्मक है, कोई कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, कोई पांडव नहीं है, कोई कृष्णा नहीं है, कोई राम नहीं है, ये तो इससे कुछ आप प्रतीकात्मक, जैसे ये जो कुरुक्षेत्र है वो अपना शरीर हो गया, ये जो 5 पांडव हैं ये अपनी इंद्रियां हो गई, और इसको आपको ढंग से रखना है। इससे आप कोई इस तरह के बेनिफिट उठाना चाहते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन इसको माइथोलॉजी बोलना, कृष्णा का उद्धरण नहीं हुआ, पांडव अवेलेबल नहीं थे, महाभारत युद्ध नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र नहीं है, ये सब गलत बात है। तो प्रतीकात्मक कुछ हम उससे वैल्यू निकालना चाहें, वेरी वेरी गुड, लेकिन साथ के साथ में कृष्णा अवेलेबल होते हैं। भगवत गीता एक रियलिटी है। कृष्णा भगवत गीता को बोलने ही इस पूरे धरती पर आए थे और उन्होंने ये बात सबको बताई थी। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक हैं भगवत गीता के अंदर, जिसमें हमने बताया कि ये
18 अध्याय 700 श्लोक गीतोपनिषद भीष्म पर 5 टॉपिक्स के बारे में बताया है। इसके लिए ये 2 गीता महात्म्य के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं। और ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, फाइट बिल्कुल क्रिएट नहीं करती इसको। ये तो गीतोपनिषद है, ये उपनिषद भी है, वैल्यू है इसकी, पुराण भी है। और कास्टिज्म फैलाती नहीं, इसका फोकस केवल और केवल एक्शन पे नहीं है, बहुत सारी चीजें आत्मा परमात्मा के बारे में बताता है। और ये प्रतीकात्मक, केवल वैल्यू नहीं लेना, माइथोलॉजी बिल्कुल नहीं है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनुअल की भांति हमारी लाइफ में कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको यदि कोई पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपका अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। किसी ने मुझे बोला था कि अष्टवक्र गीता जो होती है दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक, बट अभी आपने उसके बारे में बताया कि ये सब अलग अलग है, तो इन ये बाकी जो गीता है उनमें क्या कंटेंट सेम है? देखो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। भगवत गीता के अंदर भगवान ने केवल और केवल कृष्णा को भगवान बोला, बाकी सबको नाम से पुकारा है। संजय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, बाकी सबको नाम से। लेकिन एक है, उनको भी आप कृष्ण उवाच बोल सकते थे, लेकिन उनको क्या बोला? भगवान। क्योंकि वो कृष्ण केवल कोई सिंपल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परमा कृष्ण। ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, वेद देव जी भी बोलते हैं, नारद जी भी बोलते हैं, भीष्म पिता में भी बोलते हैं। हर जगह बोला गया है कि भगवान तो केवल एक ही है, भगवान उवाचा। अब अष्टवक्र गीता, जैसे मैंने बताया सॉन्ग, अष्टवक्र ने एक फिलॉसफी दी है, उसको अष्टवक्र गीता बोलते हैं। गीता जो वाकई में जो वाइड स्प्रेड है, वो अष्टवक्र की नहीं, भगवान जो कृष्ण के द्वारा बोली गई है वही वैल्यूएबल है। बाकी सब उनके द्वारा बताई गई कुछ उनकी फिलॉसफी है, और वो भी उसमें इम्पर्सनलिज्म है, उसके अंदर बहुत सारे अलग चीजें हैं। लोग केवल उसको ही जाने हैं, उसको ही समझे, इस कारण से वो उसको, भगवान की भगवत गीता, कृष्णा को, उसको वैल्यू नहीं देते। एक ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं शिव बाबा ने ये गीता गाई है। तो अथा लोग हैं, अथा उनके माइंड माइंड में कचरा भरा हुआ है। उस कचरे को वो जहां जहां मौका पड़ता है वो उसको बोलते हैं। और सब तरह की दुकानें हैं, और सब तरह के लोगों के उनके पास ग्राहक भी हैं। ये भगवान का बड़ी विशाल विचित्र वो है कि सबके पास अपने अपने ग्राहक है। बस सबका चल रहा है, वो भगवत गीता में बोला ही है 17.123 के अंदर। आप जितने भी श्लोक हैं प्रभु, मैं कह रहा हूँ आप सब लोग उनको बार बार सुनिए। बार बार आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जितनी भी हमारी जो वीडियोस हैं, वो सब पूरी बार अकेले बार बार सुन लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर पॉइंट? आई वो हैव वन छवि मोर क्वेश्चन। छवि माता जी, वो हो जी गया ना पहला वाला क्वेश्चन आंसर? जी। हाँ जी जी। ओके, यस, अ, नेक्स्ट। एक एक बार आप मुझे श्रुति और स्मृति में कौन कौन से शास्त्र इंक्लूड हो रहे हैं, एक बार प्लीज बता दीजिए। श्रुति जो बोली जाती है, जो उसको सुना जाता है, श्रवण किया जाता है, उसको श्रुति बोलते हैं, जिसके अंदर वेदा और उपनिषद आते हैं। और स्मृति के अंदर पुराण, रामायण और महाभारत आते हैं। श्रुति को लोग बोलते हैं ऐसा कि ज्यादा वैल्यूएबल है, बट ऐसा नहीं है। स्मृति की भी अपनी एक वैल्यू है। वो सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वेदों में और उपनिषद में बताए गए हैं, उनको स्मृति के थ्रू सपोर्ट किया जाता है। जैसे बोला कि एक श्लोक है, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। ये भगवत गीता के अंदर बोला गया, भगवान ने अपने मुंह से बोला। इसका मतलब है कि अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा। अब इसको कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आपको देखना है तो प्रहलाद महाराज का इंसिडेंट देख लो। इसको बोलते हैं पुराण। उसके अंदर इंसिडेंट से हमें पक्का हो गया, हाँ, जो भगवत गीता में, जो उपनिषद में, जो वेदों में लिखा हुआ है, वो भगवान ने उदाहरण के द्वारा बताया है। इस तरह से हमें बहुत सारे स्टोरीज के थ्रू, उदाहरणों के थ्रू, स्मृति का सपोर्टिव एलिमेंट्स श्रुति को दिया गया, ताकि हमारी लाइफ में वो अंदर बस जाए। ऐसे है वो स्मृति। ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, सो शैल वी क्लोज? तो आप सबसे निवेदन है, ये हम भगवत गीता
का एक सीरीज लेके चल रहे हैं दोबारा से। इसमें अभी बेसिक्स आएंगे, बेसिक्स ऑफ भगवत गीता आएगा, फिर बेसिक ऑफ गॉड आएगा, बेसिक ऑफ सोल आएगा, बेसिक ऑफ नेचर आएगा, बेसिक ऑफ और लॉज ऑफ कर्मा आएंगे। इस तरह से ये कुछ तकरीबन 30 वीडियोस इस तरह की बनेंगी। तो ये बेसिक्स होंगे। भगवत गीता की एक अलग सीरीज हो गई, ये बेसिक्स की सीरीज है। कोई शुरू में इनको सीखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। उसके बाद फिर हम भागवतम के अंदर जाएंगे, 30 श्लोक 30 वीडियोस के बाद में। तो ये जरूर से अपने जितने भी लोग हैं आप उनको बोल सकते हैं कि 9:15 पे वो इसको जरूर से जरूर अटेंड करें। ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।